नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरटीआई जो है हम कैसे फाइल करें। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में या विभिन्न संस्थाओं में हम आरटीआई के थ्रू जानकारी जो है मांग सकते हैं। और जैसा कि हमारे चैनल में बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आप लोग दिलाते हैं, तो इन परीक्षाओं में यदि आप अपने मार्क्स या नंबर है या उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी आंसर शीट है या फिर उत्तर पत्रक कहें, उनको दोस्तों आरटीआई के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरटीआई हम कैसे फाइल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरटीआई लगाने के लिए हमने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है इस चीज़ को समझ लीजिए। प्रति जन सूचना अधिकारी, ठीक है। अब यहाँ पर जिस संस्था या जिस कार्यालय में आप आरटीआई लगाना चाहते हैं वहाँ का पता यहाँ पर लिख दीजिएगा। विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदान करने बाबत। संदर्भ तो सहायक ग्रेड 3 भर्ती या जो भी भर्ती हो रहा है, ठीक है ना, उसका यहाँ पर सन जैसे 2023, 2022, 2021 याद रखें ना, ये जब विज्ञापन निकला हुआ था तब का डालना है। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक डालिएगा एंड दिनांक जरूर डालिएगा इसमें। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक और दिनांक। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं विषयांतर्गत लिखे कि मेरे द्वारा सहायक ग्रेड 3 भर्ती विज्ञापन क्रमांक इतना दिनांक इतना, ठीक है, में फॉर्म डाला गया था। ठीक है, प्रार्थी दिनांक को आयोजित स्किल टेस्ट कौशल परीक्षा में उपस्थित हुआ था, जिसका यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका रोल नंबर है। ठीक है, ये ले लीजिए। क्लियर। चयन समिति के द्वारा स्किल टेस्ट का परीक्षा परिणाम, ठीक है ना, तिथि को, अब यहाँ पर जो भी दिनांक होगा लिख दीजिएगा, जारी किया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो जो है आदेश दिनांक लिख सकते हैं, दिनांक, आदेश क्रमांक एवं दिनांक लिख सकते हैं। ये अच्छा इसमें लगता है करना चाहिए, आदेश क्रमांक दिनांक। ठीक है, ये इस प्रकार से, क्योंकि कोई भी लिस्ट जारी होता है तो उसका आदेश क्रमांक दिनांक जरूर रहता है। जारी किया गया है। प्रार्थी का नाम होना चाहिए यहाँ पर टेबुलेशन लिस्ट में, ठीक है, इतने क्रमांक पर है तथा प्रार्थी को इतना नंबर प्राप्त दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर। जिससे प्रार्थी संतुष्ट नहीं है या जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर। अब ये आपका हो गया। अब नीचे लिख दीजिए, निवेदन है कि प्रार्थी को कौशल परीक्षा की, देखो ना, निवेदन है कि प्रार्थी को कौशल परीक्षा की, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए, निवेदन है कि प्रार्थी की कौशल परीक्षा की आंसर शीट की सत्यापित छायाप्रति प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, ये अगला है पॉइंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लिखते ना, यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इसमें बहुत सारा लिख देते हैं। देखिए, इतना ही हमारा मेन सूचना हम मांग रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं मान रहे हैं। अगर आप और कोई सूचना मांगना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रमांक देकर लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न वही हो जाता है, अगर इसमें से मान लीजिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तीनों में से कोई भी सूचना आप गलत मांग दिए हैं या फिर ये सूचना दे नहीं है, तो फिर ये आपका तीनों जो सूचना है नहीं मिलेगा, है ना। अगर 3 सूचना मांगना है तो आपको मैं कहूँगा कि 3 आरटीआई लगाइए, एक ही में मत मांगिए। ठीक है, तो ये 2 हो गया। कृपया सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शुल्क की जानकारी दी जाए ताकि निर्धारित शुल्क पटाकर जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है, यहाँ पर शुल्क की जानकारी प्रार्थी के लिख दीजिए कि मोबाइल नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल नंबर पर दी जाए ताकि निर्धारित शुल्क पटाकर जानकारी प्राप्त की जा सके। आवेदन शुल्क के रूप में इस आवेदन के साथ ₹12 का चालान स्टाम्प। दोस्तों, कोर्ट के लिए ₹12 हो गया है, मैंने अभी किसी साइट में देखा है एंड मेरे को अच्छी तरीक़े से याद है, पिछले बार किसी का हमने आरटीआई फाइल किया था। ठीक है ना, ये देख लीजिए, फी ऑफ मेकिंग आरटीआई एप्लीकेशन ए फी ऑफ 12 per application required. However, an application under the below poverty line is expected to pay the requisite application fee under the छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल 2005। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी कोर्ट हैं उसमें ₹12 हो चुका है, कहना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको उससे फीस से छूट मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी जो सीएससी सेंटर है उनके पास चले जाइए और वहाँ पर बोलिए कि ₹10-12 का चालान हमको आरटीआई के लिए बना दीजिएगा, कि एक हो गया। और दूसरा है
कोई भी शहर का जो ट्रेजरी शाखा है वहाँ पर भी आप चालान जो है कटवा सकते हैं आरटीआई के लिए 12 रुपये का। क्लियर? ठीक है, ट्रेजरी शाखा में कटता है, वो क्रमांक को यहाँ लिख दीजिए। आवेदन अस्वीकृत होने या जानकारी की उपलब्धता नहीं होने पर अस्वीकृति के कारण और अपील अधिकारी के पद नाम की जानकारी देवें। ठीक है, आवेदक नाम, पता, मोबाइल नंबर ये लिख दीजिए और संलग्न आवेदन शुल्क के रूप में इस आवेदक के साथ 12 रुपये का चालान या फिर यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें स्टाम्प या शुल्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, संलग्न इतना बस दोस्तों, ये आपको जो है जो भी कहना चाहिए वहाँ पर आवक जावक है वहाँ पर दे दीजिए। वो दोस्तों वहाँ पर जो जन सूचना अधिकारी है उनके पास ये पहुँच जाएगा। ठीक है, एंड दोस्तों इसकी पावती जरूर ले लीजिए एंड 30 दिन के अंदर ये जानकारी आपको उनको देना होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाते, 2-4 दिन में आपको जानकारी जो है उपलब्ध हो जाएगी। ये तो हुआ कहना चाहिए वहाँ पर आप सेल्फ उपस्थित होकर आरटीआई लगाने की पूरी विधि। दोस्तों आप ये जानकारी जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू भी मांग सकते हैं। आपको बस ये आवेदन है, आवेदन को स्पीड पोस्ट में देना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए कि प्रार्थी को सूचना उसके डाक के पते पर दें और संलग्न में लिख दीजिए कि एक लिफाफा संलग्न कर दीजिए जो 25 रुपये के डाक टिकट लगा हुआ हो। ठीक है, ये तरीका होता है। बाकी और आप जानकारी जो है ये स्पीड पोस्ट वाला मैटर है उसके लिए ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये वाला मैटर जो आरटीआई है मैंने नहीं लगाया है। बाकी ये जो तरीका है ये स्पष्ट है। आपको वहाँ पर कोई भी आवक जावक जो शाखा है, ठीक है, किसी भी संस्था के, ठीक है ना, उसमें ये दे दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। और आपको मान के चलिए अगर मान लीजिए 1-2 पेज का कॉपी रहेगा तो उसके लिए किसी प्रकार से आपको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़्यादा पेज का हुआ तो आपको फिर उस नंबर से कॉल आएगा। मान लीजिए 30 दिन के अंदर आपको जानकारी नहीं दी जाती तो फिर आप जो है द्वितीय जो अपील अधिकारी हैं, प्रथम अपील अधिकारी है उनके पास एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर वो भी नहीं देता तो फिर द्वितीय, नहीं तो तृतीय, फिर राज्य जो जन सूचना अधिकारी होता है उनको। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकी आप चाहते हैं कि आवेदन आपके लिए हम लिख दें तो भी हम ये चीज़ करते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।